currently switched off. नहीं, दिन भर गौरी को नहीं देखा। तो दिशा को तो देखे ही होंगे आप कॉलेज जाते? ना। रितेश और शिवानी को तो देखे ही होंगे स्कूल जाते हो? नहीं नहीं, कल शाम को देखे थे गौरी को सब्जी खरीदते। बात क्या है? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। गौरी दीदी और दिशा को फ़ोन कर रहे हैं, दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। अब वहाँ जीजा जी देहरादून में अपनी अलग टेंशन में है। घर पे ताला कैसे हो सकता है संजय? रात ही हमारी बात हुई है गौरी से भी और दिशा से भी, और कानपुर से बाहर वो कहीं भी हमें बताए बगैर नहीं जाएंगे। जीजा जी आप टेंशन मत लीजिए, हम कल सुबह फिर आएंगे देखने के लिए। तब तक दीदी और बच्चे सब लौट आएंगे। हाँ ठीक है संजय, ठीक है। हाँ जयदीप भैया, कैसे हैं? कानपुर आए हैं क्या? अरे नहीं नहीं हरीश, तुम हमें ये बताओ कि गौरी और बच्चे वहाँ उन्नाव आए हैं क्या घर पे? नहीं तो, यहाँ तो नहीं आए और ना ही आने की कोई बात हुई है। रुको, हम विद्या से पूछते हैं। विद्या। हाँ ला रही हूँ। अरे वो चाय छोड़ो, सुनो, ये गौरी भाभी और बच्चों का यहाँ उन्नाव आने का कोई प्लान था क्या? नहीं, हमें तो कोई फोन नहीं आया। भैया ये विद्या को भी नहीं पता है। तुम एक काम करो, अम्मा और बाबूजी से पूछो, कहीं उनसे बात हुई है? बाबूजी, गौरी भाभी से बात हुई थी क्या? कुछ बोल रही थी आने का? नहीं तो, हमसे तो नहीं हुई बात। अरे तुमसे बात हुई थी? अरे हमारे पास फोन ही कहाँ है जो किसी से बात होगी। ऐसे कैसे बिना बताए कहीं चले गए? गौरी के भाई संजय को बोला था हमने घर जाकर देखने के लिए, बाहर ताला लगा हुआ है। तो फिर कुछ काम आ गया होगा, कहीं चले गए होंगे। हाँ लेकिन फोन क्यों स्विच ऑफ? गौरी का हम समझ सकते हैं, लेकिन दिशा का फोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। गौरी भाभी और बच्चे कहाँ चले गए होंगे? पता नहीं। हाँ जीजा जी, यहाँ तो अभी भी ताला लगा हुआ है और दोनों के फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं संजय। तो अब क्या कहते हैं, हम ताला तोड़वा दे क्या? हाँ किसी को बुलवा के तोड़वा दो, हमें अब डर लगने लगा है। क्या हुआ? क्या हुआ? हमारी बहन अंदर सर से खून आ रहा। और बच्चे? हमारी बहन। बच्चे? बच्चे हमें नहीं पता, हमें हमारी बहन पड़ी है अंदर मरी, खून आ रहा उसके सर से। चले राउंड पे? जयदीप, क्या हुआ?
हमने अपने जीजा जी को फोन करके अपनी दीदी के बारे में तो बता दिया, लेकिन बच्चों के बारे में कौन बताएगा सर? सर ताला खोलने वाले को बुलाया था संजय ने। ताला खोल के वो अंदर आया और किसी भी विंडो पे या कहीं भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। कातिल घर के सामने वाले दरवाजे से जबरदस्ती घर में नहीं घुसा। विक्टिम गौरी का छोटा भाई संजय बता रहा था कि वो कल भी यहाँ आया था और कल भी ताला लगा। और सर ये गौरी माथुर का पति जयदीप माथुर, ये कल मॉर्निंग से ही गौरी को और दिशा को फोन कर रहा था। मोबाइल फोन स्विच ऑफ थे। और सर यहाँ क्राइम सीन पे किसी भी तरह के मोबाइल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एक ही घर में 4-4 मर्डर हो जाते हैं, लेकिन कॉलोनी में ना किसी ने कुछ देखा ना कुछ सुना। कैसे हो सकता है ऐसा? गौरी के भाई ने भी कल हमसे पूछा था कि उसकी बहन गौरी और बच्चों को कब देखा है। तो कब देखा था? परसों शाम को। मतलब आज 28 अगस्त है, आपने 26 अगस्त को देखा था? हाँ, 26 अगस्त को। कहाँ देखा था? सब्जी लेते हुए। भैया इसे भी तौल दीजिए और भिंडी भी दे दीजिए। अकेली थी? जी। चार प्लेटें, पहले खाना खाया गया और फिर 4 लाशें बिछाई गई। सर मेरी आसपास के पड़ोसियों से बात हुई, ना किसी ने कुछ देखा और ना ही सुना। क्या विक्टिम्स के खाने में कुछ मिलाया गया था? मतलब कोई नशीली दवा या जहर हो सकता है? जीजा जी हमने आपको गौरी दीदी के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ दिशा, रितेश, शिवानी सब खत्म हो गया। कानपुर की एक मिडिल क्लास कॉलोनी में एक गृहिणी और उसके 3 बच्चों का कत्ल हुआ और पड़ोस में न किसी ने कुछ सुना और ना ही देखा। ये कैसे हो सकता था? विक्टिम्स चिल्लाए क्यों नहीं, मदद क्यों नहीं मांगी? ये सवाल तहकीकात और इस आतंकित शहर पर बुरी तरह से हावी हो गया था। सर जयदीप माथुर आज रात तक पहुंच जाएगा। पटा घर में फोर्स एंट्री का निशान नहीं है, ना ही घर के मेन डोर से ना ही विंडो से। मर्डर्स देर रात हुए। कातिल कोई पहचान वाला हो सकता है या फिर हो सकते हैं। इस जयदीप का एक छोटा भाई है उन्नाव में। बुलाओ उसे, हमें उससे बात करनी होगी। गौरी की फैमिली का है या कोई कानपुर में? एक भाई है सर संजय, जिससे हम मिल चुके हैं। माँ बाप तो है नहीं इनके, ये लोग लखनऊ से बिलोंग करते हैं। मकान मालिक से बात हुई? जयदीप का अपना मकान है सर, ये वन विभाग में सीनियर फॉरेस्ट गार्ड है। फिलहाल इसकी पोस्टिंग देहरादून में है। एक ही हथौड़े का इस्तेमाल हुआ है, तो उसे चलाने वाला भी कोई एक ही रहा। तो फिर एक को मारते वक्त दूसरे लोग चिल्लाए क्यों नहीं? या फिर और लोग भी थे जिन्होंने उन्हें चुप कर रखा था? और दिशा का रेप किया। छत पर एक चारपाई, दिशा की कुछ किताबें, एक मच्छरदानी। दिशा छत पर सोई होगी, कोई छत पर से आया होगा दिशा का रेप करने या चोरी करने या फिर किसी और कारण से। कोई भी चीज चोरी नहीं हुई सर। आई एम श्योर पाठक, कातिल कोई जान पहचान वाला ही है। दिशा और गौरी के नंबर मिले? हाँ सर, गौरी के भाई संजय से लिए, कॉल रिकॉर्ड्स की रिक्वेजिशन भी डाल दी है। ये जो रोज रात को आप हमको फोन करते हैं ना, उसके बाद हम आपको और ज्यादा मिस करने लगते हैं। अरे तो हम भी तो मिस करते हैं तुमको, तभी तो फोन करते हैं। या तो आप यहाँ आ जाइए, नहीं तो हम वहाँ धमकेंगे। फिर मत बोलिएगा। हम सच कहते हैं गौरी, हम रोज प्रार्थना करते हैं माता रानी से कि हमारा ट्रांसफर कानपुर करवा दो। हम भी तो करते हैं। अच्छा सुनो, दिशा है आसपास? हमसे बात करते करते बोर हो गए। अरे तुम तो जान हो हमारी, लेकिन तुम्हारी परछाई भी तो अपने हिस्से का टॉक टाइम मांगती है, हैं? आप दोनों ने तो हमें फुटबॉल समझ रखा है, कोई हाँ क्यों नहीं कर देता? अच्छा ठीक है, हमारी तरफ से हाँ है, लेकिन हर 1 घंटे में फोन करना पड़ेगा हमको भी और माँ को भी। पापा हम कोई जंग वंग लड़ने तो जा नहीं रहे हैं, कॉलेज की ट्रिप पे जा रहे हैं, और वैसे भी हम अपना ध्यान रख सकते हैं। हम जानते हैं बेटा, लेकिन हमारे लिए तो तुम हमेशा छोटी ही रहोगी, हैं? अच्छा जूनियर पार्टी क्या कर रही है? अरे वो लोग लड़ाई कर रहे हैं स्टिकर को लेकर। तो जरा फोन दो उनको, हम भी थोड़ा लड़ लेते हैं उनसे फोन पे। अरे पापा उनका क्या है,
कभी स्टिकर कभी पेंसिल, सिर्फ इसलिए लड़ते रहते हैं। ये लो, पापा का फोन आया है। क्या हो गया भाई? पूरा परिवार खत्म हो गया। वो जो मालती नगर में हुआ वो? छब्बीस की रात को 8:30 बजे आखिरी बार बात हुई थी हमारी। हम रोज फोन करते थे उनको। उस रात कोई घर आने वाला था? हम नहीं जानते। गौरी ने या दिशा ने हमको कुछ बताया नहीं। 27 की सुबह तुमने फोन किया था दिशा को? वो कॉलेज से क्लास ट्रिप पे जाने वाली थी। डिटेल्स जाननी थी हमको। उसका फोन स्विच ऑफ था, गौरी का फोन भी स्विच ऑफ था। फिर हमने उसके भाई को फोन किया लखनऊ। जयदीप, ये तुम्हारे घर का है? घर तो गौरी संभालती थी सर। हमें तो 4 महीने में एक बार छुट्टी मिलती थी 10 दिन की, उसी में आ जाते थे मिलने। हम नहीं जानते ये हमारे घर का है या नहीं। लेकिन ताला घर का ही था। उसकी स्पेयर चाबियां मिली हमें घर में। कातिल छत से या दरवाजे से अंदर आया, लेकिन दोनों जगह पर तोड़ फोड़ के कोई निशान नहीं है। उस रात कोई रिश्तेदार या पहचान वाला आने वाला था? हम नहीं जानते। तुम्हें किसी पर शक है? कल से कुछ चुराया नहीं गया है जयदीप? तुम्हारी पत्नी गहने पहनती थी? सोने की चूड़ियां, सोने की चेन। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। असली चीजें हमेशा अच्छी लगती हैं। हाँ, पर असली चीजों का इतना महंगा होना जरूरी है क्या? हद से ज्यादा जरूरी होता है। हर 4 महीने में जब यहाँ आते हैं और तुमसे मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे अपनी दुल्हन से मिल रहे हैं। कुछ भी। आने वाले 4 सालों में ना आपकी बिटिया रानी दुल्हन बन जाएगी। हम तो बूढ़े हो जाएंगे। 2-4 बाल सफेद होने से कोई बुढ़ापा नहीं आ जाता। और वैसे भी ये कहाँ लिखा है कि बुढ़ापे में रोमांस करना मना है? कोई गुनाह है? तुम्हारे घर की किसी और चीज को हाथ तक नहीं लगाया गया। तुम्हारी पत्नी के गहने शायद सिर्फ इसलिए चुराए गए ताकि वो हमें गुमराह कर सके। ये किसी जान पहचान वाले का काम लगता है जयदीप। वो जो भी है सर, आप उसे ढूंढ लीजिए, हम उसे जान से मार देंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो जयदीप? तुम कानून के रखवाले हो। एक कातिल और सिपाही में फर्क होता है जयदीप। न्याय की सोचो, बदले की नहीं। और न्याय तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी फैमिली को न्याय मिलेगा जब कातिल हमारे पंजे में होंगे। तो क्या वो एक से ज्यादा थे? लग तो ऐसा ही रहा है। हमारी बेटी दिशा, उसके साथ जो भी था या थे, कानून उन्हें छोड़ेगा नहीं जयदीप। उन्हें उनके किए की कड़ी से कड़ी सजा देगा। लेकिन जयदीप, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लोगे। ओके? सबको खंगालो। गौरी के भाई संजय, जयदीप के भाई हरीश, अपने खबरियों को काम पर लगा दो। हो सकता है हथियार एक रैकेट और जो भी इसका मास्टरमाइंड है उसका कोई गहरा मकसद हो। सर, ये जयदीप माथुर फैमिली से दूर रहता था और अक्सर ऐसी दूरियां दूसरी नजदीकियां पैदा करती हैं। सर, ये गौरी का शायद कोई अफेयर? सर, 3 बच्चों की माँ है ये गौरी।
माँ एक औरत भी होती है। सिर्फ माँ बनने से किसी औरत का अकेलापन दूर नहीं हो जाता। गौरी माथुर के फोन रिकॉर्ड्स आए? गौरी के और उसकी बेटी दिशा के फोन रिकॉर्ड्स आज शाम तक आ जाएंगे सर। बेटा मनीष, सुबह से दरवाजा बंद करके बैठे हो। बेटा हम खाना कब से लगा के रखे हैं, ठंडा हो गया, जल्दी से आके खा लो। क्या हुआ? सुबह से दरवाजा बंद करके बैठा है, कुछ खाया पिया भी नहीं है। मनीष, हम कह रहे दरवाजा तो खोलो बेटा। मनीष बेटा, गौरी ने कुछ कहा था? कोई परेशानी, कोई बात? कभी कुछ नहीं बोला। उस रात कौन आया होगा? ऐसा कैसा? किसी ने कुछ देखा नहीं, किसी ने कुछ सुना नहीं? हेलो, जी हाँ, हम हरीश माथुर बोल रहे हैं। जी हाँ, हम गौरी दीदी के इकलौते छोटे भाई हैं, तो बस अब हम ही हैं। फिलहाल लखनऊ में रहते हैं, सेल्समैन है। तुम्हारी दीदी और उसके बच्चों को मार के सबसे ज्यादा फायदा किसको हो सकता है? फायदा? पैसा, जमीन जायदाद, ऐसा फायदा। एक पूरी की पूरी पीढ़ी मिटा दी गई है ना। साहब हमें नहीं पता, कोई ऐसा क्यों करेगा। तुम्हें शक है किसी पर? वैसे हरीश माथुर उन्नाव में रहता है, कानपुर से ज्यादा दूर नहीं है। हरीश माथुर जीजा जी के छोटे भाई? जयदीप भैया, हम वही उन्नाव में पले बड़े, हमारा सब कुछ वही है। सब कुछ में क्या क्या शामिल है? पुश्तैनी घर है, जमीन है सर, काफी सारी। हमारी कॉरपोरेशन में नौकरी है, जमीन पर लोग रखे हुए हैं। ये पुश्तैनी घर, जमीन, सब कुछ सिर्फ तुम्हारा ही है? दोनों का है सर, हमारा, जयदीप भैया का। ऊपर से जयदीप भैया का अपना भी है, कानपुर में घर है। उन्नाव में क्यों नहीं? मतलब ये कि जयदीप उन्नाव से है तो उसका घर उन्नाव में क्यों नहीं, कानपुर में क्यों? सर उनकी वन विभाग में नौकरी है, हर 2-3 साल बाद उनकी पोस्टिंग बदलती है। वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल और कॉलेज में भेजना चाहते, इसलिए जब दिशा 8वीं में थी वो लोग कानपुर सेटल हुए। सिर्फ पढ़ाई की वजह से? सर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ और ही जानना चाहते हैं? कहीं आपको हम पर शक तो नहीं हो रहा है? यस, बिल्कुल। सर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम अपनी ही भाभी और बच्चों को इतनी बेदर्दी से मार देंगे? मैंने तो सोच लिया है। अब तुम सिर्फ ये बताओ कि तुमने कत्ल किए क्यों? पागल हो गए आप? ऐसा कभी होता है? रोज होता है, एक बार नहीं, बल्कि मैंने अपने करियर में कई बार देखा है कि प्रॉपर्टी के लालच में इंसान अपनी भाभी, भतीजे, भतीजियों को तो छोड़ो, खुद की बीवी और बच्चों तक को मरवा देता है। होता होगा सर, पर यहां नहीं हुआ है। हमारे बीच प्रॉपर्टी को लेकर कोई मसला नहीं है। और एक ये निकाल देना सिर का। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? फोन आपने किया है जी, आप बताइए कौन बोल रहे हैं आप? क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। गौरी माथुर को जानते हो? हाँ जी, मतलब जानता था। कैसे? दूध जाता था जी हमारे यहाँ से। ये दूध की डिलीवरी कब से हो रही थी गौरी माथुर के घर? सर वो लगभग 2 साल हो गए हैं जी। हर महीने गौरी माथुर के फ़ोन से तुम्हारे नंबर पर 10 से 12 बार कॉल जाता था। हमारी किराने की दुकान है जी, डेयरी का सामान भी रखते हैं और घर पे भिजवाते हैं, इसलिए फ़ोन किया होगा होम डिलीवरी के लिए। होम डिलीवरी के लिए कॉल्स कस्टमर्स करते हैं, लेकिन तूने भी गौरी माथुर को कॉल्स किया, काफ़ी। और आखिरी कॉल तूने 26 अगस्त को किया था रात के 8 बजे, और उसी दिन गौरी माथुर का और उसके बच्चों का कत्ल हो जाता है। वो 26 तारीख थी ना जी, तो हमने पूछने के लिए फ़ोन किया था कि
इस महीने का बिल कब देंगी गौरी जी? हमको पेमेंट जल्दी चाहिए था जी। एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, सच सच बता दे माजरा क्या है? यही है सर, और कुछ नहीं है। 27 तारीख को हम उसके घर पे भी गए थे। घर पे कोई नहीं था सर, देखा ताला लगा हुआ है। अगर ताला लगा हुआ था तो तू 28 तारीख को क्यों नहीं गया? सर जा नहीं पाए, मतलब कोई खास वजह नहीं थी। वजह थी, और वो वजह ये थी क्योंकि तू जानता था कि वो लोग मर चुके हैं। नहीं सर, हमने पेपर में पढ़ा तब पता चला हमें। मुझे पैसों की इतनी जल्दी थी तो 27 तारीख के बाद वापस गया क्यों नहीं? और 26 के बाद तूने फ़ोन भी नहीं किया? सर बात दिमाग से निकल गई। हमने पेपर में पढ़ा, फिर सोचा क्या करें कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस किराने वाले प्रतीक यादव की हिस्ट्री निकालो, इसका पास्ट, इसके फोन रिकॉर्ड्स, SMS, MMS सब कुछ। हो सकता है फिर हो। सर वैसे गौरी के फोन रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिसमें शक किया जा सके। हमें नजर से परे देखना है पाठक। 4 कत्ल हुए और एक रेप। ऐसे कैसे? कार्ड ठीक से देखा नहीं था, लेकिन जब ATM पे नाम देखा तो सब समझ गया कि मामला गड़बड़ है। तीन दिन से नाम अखबार में आ रहा है, जयदीप माथुर, जिसकी पूरी फैमिली साफ की गई। कहीं बैठ के बात करें आराम से। कार्ड दो पहले। राधिका, सोनिया, दिशा ने कुछ बोला था? कुछ भी ऐसा? हमारी क्लास ट्रिप थी ओवरनाइट, लेकिन दिशा के मम्मी पापा अलाउ नहीं कर रहे थे। फिर उसके पापा मान गए थे और मम्मी भी। दिशा का कोई बॉयफ्रेंड था? हाँ। बुला सकती हो उसको? मैम वो हमारी कॉलेज से नहीं है। तो फिर? हम 12th की कोचिंग क्लासेस जाया करते थे, वो वहीं उससे मिलने आया करता था। नाम क्या है उसका? मनीष। मनीष? मनीष दिशा को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी था। बहुत ज़्यादा पॉजेसिव मतलब? वैसे तो सब कुछ ठीक था उन दोनों के बीच, लेकिन दिशा का किसी भी लड़की से बात करना मनीष को पसंद नहीं था। इस मनीष का नंबर मिलेगा? दिशा के फ़ोन रिकॉर्ड्स में किसी शंभुनाथ मिश्रा के नंबर से कई कॉल्स हैं। शंभुनाथ शायद मनीष के फादर का नाम हो सकता है बेटे के लिए उन्होंने नंबर लिया हो। सर जिस तरह से ये दिशा के कॉलेज मेट्स ने बताया, मुझे ये मनीष पॉजेसिव ही नहीं अग्रेसिव भी मालूम पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गौरी माथुर के अफेयर को ढूंढ रहे हैं और बात उसकी बेटी दिशा को लेकर है? सर रेप भी दिशा का ही हुआ, हो सकता है रेप के बाद मर्डर भी सिर्फ दिशा का ही होना था। वो तो वहाँ पे गौरी, रितेश और शिवानी ये तीनों मौजूद थे, इसीलिए वो भी मारे गए बतौर कोलैटरल डैमेज। जी शंभुनाथ मिश्रा जी घर पे? जी, सिम कार्ड हमारे नाम पे खरीदा था, इस्तेमाल हमारा बेटा मनीष कर रहा है। बुलाइए उसे हमारे साथ चलना होगा। वो बीमार है, आपके साथ नहीं जा पाएगा। 27 अगस्त से वो अपने कॉलेज भी नहीं गया, 26 तारीख के कांड के बाद से। हमारा बेटा मनीष जो है वो दिशा से प्यार करता था। 2 दिन से उसने खाना भी नहीं खाया जब से पता चला कि फैमिली के साथ दिशा का भी मर्डर हो गया। दिशा का रेप भी हुआ है शंभुनाथ जी। देखिए मनीष अभी छोटा है, दिशा की मौत का उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है, आप समझते क्यों नहीं हैं? और आप उसे क्या बात करना चाहते हैं सर? सर इस कांड से उसका कोई लेना देना नहीं।
करता हूँ मैं तुमसे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर किसी और से बात मत किया करो। पता है, पागल हो जाता हूँ मैं जब तुम्हें किसी के साथ देखता हूँ। उस दिन वो सनी भी जब तुमसे बात कर रहा था, उस दिन जब उस सनी ने तुम्हें हक किया तब ऐसा लगा वो तुम्हें मुझसे छीन लेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई हमें तुमसे नहीं छीन सकता। तो प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। ठीक है सर, मनीष आपके साथ जाएगा पुलिस स्टेशन, पर हम भी साथ चलेंगे। वो सिर्फ 18 साल का है सर, पता नहीं आप लोग क्या सवाल करेंगे उससे। मनीष, तुम्हारे और दिशा के बीच हुए फोन और एसएमएस के रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। प्यार करते थे दिशा से? हाँ सर। 26 अगस्त को तुम्हारी दिशा से बात हुई शाम के 6 बजे, राइट? हथौड़ा तुम्हें दिशा के घर से मिला या फिर अपने साथ लेकर गए थे? अगर हमारे बेटे को किसी ने छुआ भी तो हम ऊपर के लेवल तक जाने में हिचकिचाएंगे नहीं। आपके बेटे ने कुछ गलत किया है क्या? बिल्कुल नहीं, कुछ गलत नहीं किया उसने, बल्कि उसके साथ गलत हुआ। हम आपके बेटे से सिर्फ सवाल कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि उसने रेप किया है या फिर मर्डर किया है। अभी तक तो नहीं कह रहे। मनीषा, हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें दिशा का किसी लड़के के साथ बात करना पसंद नहीं था। तो इस बार उसने किससे बात की थी कि तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने दिशा पर हमला कर दिया, उसकी फैमिली पर हमला कर दिया? नहीं सर, मैंने दिशा पे कोई हमला नहीं किया और ना ही मैंने उसकी फैमिली को मारा। मुझे तो खुद न्यूज़पेपर से पता चला सर, और मैं तो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था सर। दिशा गर्लफ्रेंड थी मेरी। कुछ नहीं किया तुमने मनीष? नहीं सर, मैं तो बस प्यार किया था दिशा से। तुम दोनों एक दूसरे को सब कुछ बताते थे? हाँ सर। तो फिर दिशा ने तुम्हें यह भी बताया होगा कि 26 अगस्त की रात को उसके घर कौन आने वाला है? नहीं सर, 26 की शाम को हमारी बात सिर्फ उसके होने वाले कॉलेज ट्रिप के बारे में हुई थी और उसने कुछ नहीं बोला था। तो दिशा की कॉलेज ट्रिप को लेकर तुम बहुत डिस्टर्ब है, राइट? सर, मैं भी जा रहा था उसके साथ वो ट्रिप पे। हमने और उसकी फ्रेंड्स ने मिलके वो प्लान बनाया था साथ में एंजॉय करने का। लग तो यही रहा है कि ये पॉजिटिव प्यार था। कहीं ये पॉजिटिवनेस ऑब्सेशन तो नहीं बन गया था? सर, मैं मनीष के पूरे फ्रेंड सर्कल को टैप करता हूँ, पता तो चले उसका ऐसा ऑब्सेसिव बिहेवियर था भी कि नहीं। सर, अगर उसने किया भी होगा तो अकेले इम्पॉसिबल है, जरूर ज्यादा लोग रहे होंगे। छत पर चारपाई, मच्छरदानी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनीष वहां पर दिशा से मिलने गया, दोनों के बीच अनबन हुई और मनीष ने दिशा का रेप कर दिया? गौरी वहां पर पहुंची और मनीष ने बाकी सबको भी खत्म कर दिया। सर, मनीष ने अगर पहले रेप किया होता तो वो चिल्लाती जरूर, शोर मचाती। शोर तो किसी ने भी नहीं मचाया, वही तो ट्विस्ट है। चारों में से किसी ने भी शोर नहीं मचाया। और चारों को कोई नशीली दवाई तो दी नहीं गई थी कि चारों बेहोश हो गए और मनीष ने चारों को एक एक करके मार डाला? पाठक, मानसी, गौरी का भाई संजय, किराने वाला प्रतीक और जयदीप का भाई हरीश, इन तीनों को मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा हूं। तीनों के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ।
जितने हो सके उतने हिस्ट्री शीटर्स को खंगाला है मैडम। कोई सुपारी का एंगल तो लग नहीं रहा है। और ये गौरी माथुर का कुछ निकला? नहीं मैडम, कुछ भी सामने नहीं आया है। और ये सुपारी वाला किलिंग नहीं है, हम बोलते हैं आपको, ये अंदर का मामला है और अंदर का ही हाथ है। अब लेन देन या तो हुआ नहीं है या कोई और तरीका है। सर, किराने वाला प्रतीक यादव, गौरी का भाई संजय वर्मा, जयदीप का भाई हरीश माथुर और दिशा का बॉयफ्रेंड मनीष मिश्रा, इनमें से किसी के खिलाफ कोई भी सबूत सामने नहीं आ रहा है। 2 हफ्ते हो गए, 4 मर्डर 1 रेप, लेकिन अभी तक हमारे हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। अजीब है। और उससे अजीब ये केस है, 4 मर्डर हुए लेकिन चारों विक्टिम में से किसी एक ने भी शोन नहीं बचाया। लगता है ये किसी जान पहचान वाले का काम है। हेलो, जयदीप माथुर बोल रहा हूं सर। क्या प्रोग्रेस है? कुछ पता चला मेरे परिवार के हथियारों के बारे में? जयदीप, हमें अफसोस है अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, लेकिन हम इस केस को टॉप प्रायोरिटी पे हैंडल कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम कातिलों को पकड़ लेंगे। कब? जयदीप, जैसे ही पकड़े जाएंगे मैं खुद तुम्हें फोन करूंगा, लेकिन हाँ, उससे पहले तुम कुछ नहीं करोगे। फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम से यह नहीं पता चल पा रहा है कि चारों में से कौन पहले मरा और कौन बाद में। उनका कहना है कि चारों में बस 2-4 मिनट का ही फर्क था। सर, रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि दिशा का रेप पहले हुआ है और मर्डर उसके तुरंत बाद। ये शायद एक आदमी होगा या फिर एक गिरोह। बेल बजाकर घर में दाखिल हुए हों, इतनी रात को इनके लिए दरवाजा खोला गया, या फिर शायद छत के रास्ते घर के अंदर दाखिल हुए हों, क्योंकि घर में फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं है। बाहर दरवाजे पे लॉक भी लगा हुआ था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अलावा हम सिर्फ ये जानते हैं कि दिशा का पॉजिटिव बॉयफ्रेंड मनीष और शायद किराने वाले प्रतीक और गौरी के बीच कुछ हो सकता है। इसके अलावा कोई एंगल सामने नहीं आ रहा है। सर, हमारे सामने नहीं है क्योंकि शायद हम उस दिशा में नहीं सोच रहे हैं। सर, एक और एंगल बनता है। सर, खुद जयदीप माथुर। सर, मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है ये टूटना, बिखरना, रोना धोना, बदले की धमकी, ये सारा कुछ एक नाटक हो, अपने सर पे से शक की सुई हटाने का। उसकी बेटी दिशा का रेप हुआ है मानसी। सर, मेरा ये कहना है कि पॉसिबिलिटी है कि इस आदमी ने सिर्फ गौरी का मर्डर प्लान किया हो और जिसके लिए उसने किराए के हत्यारे या फिर हत्यारों को हायर किया हो, और सर उन्होंने ही गौरी का मर्डर किया हो और साथ में ये 3 बच्चे भी मारे गए कोलैटरली, और सर उसी के साथ ये रेप भी हुआ हो जो कि इन किराए के हत्यारे या फिर हत्यारों ने किया हो, जो कि सर प्लान नहीं था। और सर इसकी खबर सुन के ये जयदीप माथुर हिल गया। ये एंगल भी बनता है। मानसी ठीक कह रही है सर। अब तक हमारे शक की सुई इसलिए हर तरफ घूमती रही क्योंकि हमने उसे जयदीप की तरफ जाने ही नहीं दिया। तो इस सुई को फ्री घूमने दो, टिकने दो जयदीप पर। कच्चा चिट्ठा निकालो इसका। जयदीप, तेरे अंदर क्या चल रहा है शायद मैं समझ ना पाऊं, लेकिन दोस्ती के नाते कह रहा हूं, अंदर ही अंदर घुट मत। जिंदगी में आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं। वक्त हर दर्द की दवा। चले राउंड पे। शक करने जैसा कुछ भी नहीं है। यहां भी नहीं है। अगर जयदीप की जिंदगी में कोई दूसरी औरत हो सकती है तो कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है। सर, मेरे खबरियों ने गौरी का पूरा चिट्ठा खोला लेकिन उसके कोई अफेयर की बात सामने नहीं आई। सर, आई थिंक हमें जयदीप माथुर पे फोकस करना चाहिए, उसका दूसरा नंबर ट्रेस करना चाहिए, अगर उसके पास है तो। देहरादून के फॉरेस्ट ऑफिस में बात करते हैं।
मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ हमारे फॉरेस्ट गार्ड जयदीप माथुर की फैमिली के साथ क्या हुआ है। जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इस केस से जुड़ा हुआ हर इंसान हमारे लिए तब तक संदिग्ध है जब तक कि 100% हमारा शक उस पर से हट नहीं जाता। आप जरा खुल के बताएंगे। हमारे पास जयदीप माथुर का नंबर है 44456789 जो जयदीप ने हमें खुद दिया है। I'm sure विजय जी, आपके डिपार्टमेंट में अगर किसी ऑफिसर के पास कोई दूसरा नंबर है तो उस ऑफिसर को वो नंबर आपके ऑफिस में रजिस्टर करवाना जरूरी होता होगा। जी सही कह रहे हैं आप। आपको शक है कि जयदीप के पास दूसरा नंबर भी है और कहीं ना कहीं वो इस क्राइम में इन्वॉल्व है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, इस केस से जुड़ा हर शख्स हमारे लिए संदिग्ध है। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, ऑफिस से रिकॉर्ड निकलवाने पड़ेंगे। जितना जल्दी हो सके पता करके हमें वो नंबर दीजिए अगर जयदीप के पास है तो। हालांकि कहने की जरूरत नहीं है पर फिर भी प्लीज कॉन्फिडेंशियल। पता है, वहां जंगलों में अकेलापन सबसे डरावना जानवर है। इस जानवर से लड़ने के लिए कोई नया साथीदार तो नहीं बना लिया ना? कोई जंगली बिल्ली? शक कभी उन पर? क्यों, आपको हम पर शक नहीं होता? इंस्पेक्टर, 44456789 यही एक नंबर है हमारे रिकॉर्ड्स में। जयदीप माथुर के पास कोई दूसरा नंबर नहीं है? जी नहीं, हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक जयदीप के पास सिर्फ यही एक नंबर है। और कोई मदद? जी नहीं, थैंक यू। सर, हो सकता है उसका दूसरा नंबर है पर डिस्क्लोज नहीं किया है। या फिर बाहर नहीं ले जाता, वहीं क्वार्टर में रखता और वहीं से बात होती है। अगर ऐसा है तो देहरादून के जंगल में हमें कोई सोर्स, कोई खबरी तैयार करना होगा। सर, फॉरेस्ट गार्ड नॉर्मली दो के पेयर में काम करते हैं। इस जयदीप माथुर का भी कोई साथीदार जरूर होगा सर। आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं दखल नहीं देना चाहता। बस सोचिए जरा, उस आदमी का सब कुछ खत्म हो गया है। उसकी बड़ी बेटी का रेप हुआ था, आपको लगता है कि उसी ने सब कुछ किया है? ऑफिसर, सालों बाद हमारी बीट में इतना भयंकर कांड हुआ है। हम सिर्फ जयदीप पर ही नहीं बल्कि जयदीप की पत्नी गौरी के भाई पर भी शक कर रहे हैं। हर कोई पोटेंशियल मुजरिम है और वक्त हमारे पास बहुत कम है। प्लीज हेल्प कीजिए हमारी। ठीक है इंस्पेक्टर, जयदीप के साथ वाले ऑफिसर का नाम है सुखलाल पांडे। मैं उसका नंबर आपको ऑफिस से भिजवा देता हूँ। ऑफिसर, मुझे नहीं लगता फोन पर ठीक से बात हो पाएगी। हम सुखलाल पांडे से हमारे ऑफिस में बात करना चाहेंगे, फेस टू फेस। ठीक है। और एक बात ऑफिसर, वो ये है कि मैं खुद जयदीप को नहीं बताऊंगा। पिछली बार भी मैंने कॉन्फिडेंशियल रखा था, अब आप मुझ पर भी शक करोगे? नो ऑफिसर, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, ओके सर। कानपुर निकलना है ऑफिस के काम से। आप मुझे सस्पेक्ट या कंप्लीट समझ रहे हैं? रूटीन पूछताछ है। प्लीज कौन? 7 सालों से हम साथ में रहे, मैं और जयदीप, जंगलों में। जाहिर है बातें भी होती हैं खूब। पर्सनल? थोड़ी बहुत। सीधा सवाल पांडे, क्या जयदीप का कोई अफेयर चल रहा है देहरादून में? जी नहीं, जयदीप अपनी फैमिली से जान से ज़्यादा प्यार करता था। उसकी फैमिली के मरने के बाद अब वो एक जिंदा लाश बनकर रह गया है। एक और डायरेक्ट सवाल पांडे, क्या जयदीप ने अपनी बीवी और बच्चों का कत्ल प्लान किया था? मैंने आपसे बोला ना सर, अभी उसका कोई अफेयर नहीं था। हमारा डिपार्टमेंट सारी दुनिया जानती है जयदीप अपनी फैमिली से कितना प्यार करता था, कितना केयर करता था उनकी। और फिर वो ऐसा क्यों करेगा? क्या जयदीप की पत्नी गौरी का कोई अफेयर चल रहा था कि जयदीप को पता चला और उसने बस मिटा दिया सब कुछ? माफ़ कीजिएगा सर, आप मेरे सबसे करीबी कलीग की मरी हुई पत्नी की इज्जत उछाल रहे हैं। ये शर्मनाक है। शर्मनाक ये है पांडे
कि एक औरत और उसके 3 बच्चों का बहुत ही बेदर्दी से कत्ल होता है और एक 17 साल की लड़की का बलात्कार। पांडे, क्या तुम्हारा कलीग, पार्टनर, दोस्त जो भी है वो इस नरसंहार में शामिल है? जवाब अभी वही है सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, फोर्स में ऑफिसर्स एक दूसरे की जान बचाने की कस्में खाते हैं। लगता है दोनों भरोसे की गोंद से जुड़े हैं। इसे अगर कुछ पता भी होता तब भी नहीं बताता। सही बात है, मुंह नहीं खोलेगा, लेकिन हम भी तो श्योर नहीं है। सर, शायद जयदीप ने खुद अपने हाथों से मर्डर ना किया हो। 26 अगस्त से 28 अगस्त उसके सेलफोन की लोकेशन देहरादून थी और इन 3 दिनों के अंदर उसने कई बार फोन किए थे दिशा और गौरी को। और सर, उसकी बात उसके साले संजय से भी हुई थी। मतलब उसकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट कर सकते हैं। लेकिन वो खुद कत्ल क्यों नहीं कर सकता? उसके फोन की लोकेशन देहरादून थी ना, हमें क्या पता वो कहाँ था। मतलब सर, उसका फोन देहरादून में रखा गया हो और वो खुद कानपुर चला आया। 26 की रात को कत्ल किए होंगे और वापस लौट गया देहरादून। और 27 की सुबह जो कॉल हुए हैं दिशा और गौरी को, वो जयदीप के इस दोस्त, कलीग सुखलाल पांडे ने किया। सर, अगर ये रेप वाला एंगल नहीं होता तो हम इस जयदीप पर पूरी तरह शक कर सकते थे। सर, ये भी तो हो सकता है कि जयदीप ने ये काम किराए के हत्यारों को सौंप दिया और उन्होंने इस बात का फायदा उठाकर दिशा का रेप कर दिया और इसी बात से जयदीप गुस्सा है उन हत्यारों के ऊपर। एक काम करते हैं, देहरादून पुलिस से कांटेक्ट करते हैं, वहां के सारे हिस्ट्री शीटर्स को खंगाल दें। हो सकता है वहां का कोई पेशेवर हत्यारा हो जिसे जयदीप ने सुपारी दी। सर, ये तो वहां का कोई खबरी बता सकता है कि जयदीप का अफेयर है या नहीं। बिल्कुल। पाठक, देहरादून पुलिस से वहां के हिस्ट्री शीटर्स की डिटेल्स निकलवाओ। सर। मानसी, सर, देहरादून में खबरी नेटवर्क एक्टिव करो। इस मास मर्डर का मुख्य संदिग्ध अब जयदीप माथुर था। देहरादून के छोटे बड़े हर हिस्ट्री शीटर से बारीकी से पूछताछ की गई। कानपुर में भी खबरियों की टीम दुगनी कर दी गई। पुलिस को उस एक सिंगल सुराग की तलाश थी जिससे फिर सबूतों का कारवां बनता जाता। क्या इस केस का मास्टरमाइंड इतना शातिर है कि हम पूरी तरह हताश होकर रह गए हैं? इतना फुल प्रूफ प्लान बनाया उसने। जयदीप माथुर। हेलो सर, 2 महीने हो गए हैं मेरी फैमिली के मर्डर को। थोड़ी देर लग रही है। आपके हाथ में कोई तो इन्फॉर्मेशन लगी होगी। अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जयदीप, जितने तुम परेशान हो उतने ही हम भी परेशान हैं कि कातिल अब तक हमारी पहुंच से बाहर क्यों है। कातिल समझ रहा है कि वो बहुत शातिर है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन यकीन मानो हमारा, बहुत जल्द वो हमारे पंजों में होगा। क्योंकि हम जानते हैं वो जो भी है बहुत करीबी है और नजर रखे हुए हम पर। क्या बोल रहे हैं? अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा, 0। सर, मास्टरमाइंड ये सोच रहा होगा कि वक्त के साथ सब धुंधला हो जाएगा और उसे इस कांड की कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। कीमत जो इस हत्याकांड को करवाने में भी लगी होगी। किराए के हथियार है जो काफी महंगे आते हैं। अगर ये जयदीप मास्टरमाइंड है तो इसने अपने बैंक से काफी बड़ी रकम विड्रॉ की होगी। पाठक, जयदीप फॉरेस्ट गार्ड है, सैलरी अकाउंट होगा और खुद के अकाउंट से निकाला गया कैश किसी तरह का कोई सुराग या सबूत नहीं होता। शायद बैंक ट्रांजैक्शन कोई लीड दे। इंस्पेक्टर, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? जयदीप को आप संदिग्ध नहीं बल्कि आरोपी मान रहे हैं। जयदीप अभी भी हमारे लिए संदिग्ध ही है। बस बात इतनी सी है कि अभी तक हमने उसे पूरी तरह से बेकसूर करार नहीं दिया है। आप कह रहे हैं कि जयदीप ने अपने ही अकाउंट से कैश विड्रॉ करके हत्यारों को दिए, अपनी ही फैमिली को फिनिश करने के लिए। पूरी फैमिली को खत्म करने की बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां तक बात है दिशा के रेप की, तो हो सकता है रेप हत्यारों ने अपनी मर्जी से किया हो, जिसकी जयदीप को कोई जानकारी नहीं थी। देखिए ऑफिसर, हम आपसे जो हेल्प मांग रहे हैं वो इतनी बड़ी भी नहीं है, सो प्लीज कोऑपरेट। देखिए, मैं आपको जयदीप के अकाउंट डिटेल दे देता हूं, बाकी फिर आप जानो और बैंक।
जयदीप माथुर का बैंक अकाउंट टटोलने पर इस केस का सबसे अहम सुराग मिला। सर 30 अगस्त को यहाँ मालती नगर के एटीएम से 25,000 रुपये विड्रॉ किए गए थे मर्डर के बाद। और सर 6 सितंबर को 30,000 रुपये निकाले गए एक दूसरे एटीएम से, वो भी मालती नगर में। ये दोनों विड्रॉल्स 26 अगस्त के बाद हुए हैं, यानी कि इस हत्याकांड के बाद। क्या ये हत्यारों को दी जाने वाली 2 किस्तें थी? क्या और भी विड्रॉल्स होने बाकी है? सर अभी के लिए जयदीप माथुर से कुछ नहीं कहते, सीधा एटीएम की सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं। सर 30 अगस्त को दोपहर 2 बजे विड्रॉल किया गया इस कार्ड नंबर से, चौक वाले एटीएम से, और फिर 6 सितंबर को 4 बजे दूसरा विड्रॉल हुआ छोटी मस्जिद वाले एटीएम से। सर इन दोनों समय का सीसीटीवी फुटेज हमने ट्रांसफर कर रखा है। सर इसका बॉडी स्ट्रक्चर और हाइट जयदीप से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। लेकिन इसने अपना चेहरा ढका हुआ है, जरूर कोई जुर्म छुपा रहा है। सर ये तो कोई और ही लग रहा है, जयदीप नहीं। और ये पिछले एटीएम वाला आदमी भी नहीं लग रहा। लेकिन इसने भी अपना चेहरा ढका हुआ है। पाठक, मानसी, लगता है फाइनली हमें कुछ मिल गया है। ऐसी मोडस ऑपरेंडी मैं पहली बार देख रहा हूं कि सुपारी किलर के हाथ में सीधा एटीएम ही थमा दिया विड्रॉल के लिए। जयदीप को लग रहा है कि वो इस तरह से अपना असली चेहरा छिपा लेगा। दोनों ने चेहरे ढके हुए हैं, लेकिन इन्हें जानने वाला पहचान पाएगा। इन दोनों ने जयदीप के एटीएम कार्ड से पैसे निकाले हैं, तो जाहिर सी बात है उसके कार्ड का पासवर्ड भी होगा इनके पास, जो जयदीप ने खुद दिया हो। इन दोनों के फोटोग्राफ अपने खबरियों में सर्कुलेट करो। पाठक, ये दोनों जहां भी चिपकर बैठे हैं, घसीट के निकालो सालों को। ये नकाब चेहरे पे भारी पड़ रहा है मैडम, कोई ठीक से पहचान ही नहीं पा रहा है इन्हें। राजू, हमारे हाथ में ही सबसे मजबूत लीड है, हमें किसी भी सूरत में इन दोनों को पकड़ना होगा। सर उन दोनों नकाबपोश आदमियों के पास जयदीप के एटीएम कार्ड का पासवर्ड है, जो बिना जयदीप के बताए उनके पास हो नहीं सकता। फिर हम सीधा जयदीप को क्वेश्चनिंग के लिए क्यों नहीं उठाते? पाठक, मैं पहले इन दोनों को पकड़कर इनके मुंह से जयदीप का नाम सुनना चाहता हूं, क्योंकि अगर हमने ऐसे ही जयदीप को पूछताछ के लिए बुला लिया तो वो कोई ना कोई बहाना बना देगा कि कार्ड खो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। सर तो हम पूछ सकते हैं, कार्ड खो गया था तो रिपोर्ट क्यों नहीं किया, और फिर नया कार्ड का है, और उन दोनों के पास इसका पासवर्ड कैसे पहुंचा? बात सही है, लेकिन थोड़ा लंबा खींचेगा। वैसे भी 2 हफ्ते हो गए हैं और ये दोनों हमारे हाथ नहीं लगे। ऊपर से जयदीप हर दूसरे दिन फोन करके पूछता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या। सर उठाते हैं सर, लेकिन उठाने से पहले जयदीप के रेंजर को विश्वास मिलेगा। हेलो सर, कमलकांत बासु बोल रहा हूँ बैंक से। जी बोलिए मैनेजर साहब। सर वो आपने जयदीप माथुर के सारे ट्रांजैक्शंस का अकाउंट स्टेटमेंट मंगवाया था ना? करेक्ट, और आपने दे दिया था? हाँ सर, पर उसमें से एक एटीएम ट्रांजैक्शन हम मिस कर गए थे। कौन सा? 30 अगस्त और 6 सितंबर से पहले 27 अगस्त की रात को एक बार मालती नगर एटीएम में एक कार्ड यूज हुआ था सर। किसने यूज किया था? सर एक आदमी है, और इस बार चेहरे पे कोई मास्क भी नहीं है, साफ नजर आ रहा है। मैं आपको फुटेज भिजवाता हूँ सर। थैंक यू सो मच मैनेजर साहब। पाठक, 27 अगस्त को भी एटीएम कार्ड यूज हुआ है। मतलब कत्ल से ठीक 1 दिन बाद, और इस बार सीसीटीवी में चेहरा साफ दिख रहा है।
फिर से जयदीप नहीं है, उन्हें उन दोनों में से कोई तीसरा ही है। लेकिन सर डेट 27 अगस्त की है। शायद उस दिन ये जयदीप यहीं कानपुर में मौजूद था और उसका फोन उसके दोस्त सुखलाल के पास था। इसने तो पैसे निकाले ही नहीं। और इसके हाथ में जो है शायद बैलेंस स्टेटमेंट है, लेकिन कार्ड जयदीप माथुर का ही है। इस एटीएम में से जयदीप के कार्ड से 27 अगस्त को कोई भी पैसे नहीं निकालेगा। इस आदमी का चेहरा ढका हुआ नहीं है, चेहरा साफ नजर आ रहा है। हमें इसे जल्द से जल्द पकड़ कर इससे सच उगलाना होगा। और एक बार ये देखो, मालती नगर जयंती चौक से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है हमारा क्राइम सीन, मतलब गौरी माथुर का घर। और एटीएम से तीनों ट्रांजैक्शन मालती नगर एरिया में ही हुए हैं। तो हो सकता है ये तीनों लोग इसी एरिया से बिलोंग करते हो। किसने किया होगा जयदीप? दिमाग सुन पड़ गया सुखलाल, हम कुछ समझ नहीं पा रहे। पुलिस भी किसी को ढूंढ नहीं पा रही है। बस एक बार पुलिस इशारा कर दे तो कसम से हम जी कुछ जरूरी बातें करनी है। कुछ हाथ लगाया? क्या हाथ लगा आपके? तुम तुरंत हमारे ऑफिस में चलो, आमने सामने बैठकर बात करते। जी कुछ मिला उन्हें? शकील की जो 4 मर्डर और रेप हुआ है उसका इन आदमियों का कोई कनेक्शन लगता है। पता करो, ये शायद मालती नगर के रहने वाले। कबीर, पता कर कौन है, टिप डबल है। और साथ ही साथ मालती नगर एरिया में भी खोज कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इन 4 मर्डर्स के बाद गायब हैं और क्यों गायब हैं। ये हमारा कार्ड नहीं है। मुझे लगा ही था कि ऐसा ही कुछ जवाब दोगे। हमारा कार्ड ये है सर, आखिर के 4 नंबर हैं 3487 और ये जो 2-3 जगह इस्तेमाल हुआ है ये इसी अकाउंट का दूसरा कार्ड है, एड ऑन बोलते हैं जिसको। ये जो दूसरा कार्ड है 9854 एंडिंग वाला, ये हमारी पत्नी गौरी इस्तेमाल करती थी। हमें लगता है सर हमारी फैमिली के हत्यारे ने गौरी से ये कार्ड चुराया होगा। हाँ, लेकिन ये एड ऑन कार्ड है तो तुम्हारे कार्ड का। तो जब ट्रांजैक्शन होती होगी तो तुम्हारे फोन पर मैसेज तो आते होंगे। सर इस कार्ड के लिए गौरी का नंबर दिया गया था, तो जो भी एसएमएस आते होंगे वो गौरी के फोन पे आते होंगे। लेकिन पैसे तो तुम्हारे अकाउंट से निकलते थे और कोई छोटी रकम नहीं होती थी, 25,000 30,000। सर हम अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हमेशा के लिए खो चुके हैं। फैमिली के मर्डर के तुरंत बाद हम अपने बैंक बैलेंस के बारे में सोचे। जयदीप, तुमने किया, क्या करवाया, मकसद क्या था तुम्हारा? मैडम एक तीर लगा तो है। बोल कबीर। मालती नगर की चाय टपड़ी मैडम, 15 मिनट में मिली मेरे को आप। शायद ये न्यूज आपके लिए गुड ही हो। तो ये है आपकी इन्वेस्टिगेशन? जब हत्यारे तक नहीं पहुंच पाए तो सीधे सीधे हमको आरोपी बना रहे हैं। हमारी वाइफ थी वो सर, हमारे बच्चे, हमारी जिंदगी थे वो। हमारी तरह तुम भी अच्छी तरह से जानते हो जयदीप कि ऐसे कई केसेस रिपोर्ट होते हैं जिसमें फैमिली का एक आदमी पूरी फैमिली का सफाया कर देता है। तो फिर आप भी जानते होंगे सर, और हम भी जानते हैं कि कभी कभी पुलिस अफसर अपने दिमाग का बैलेंस खो डालते हैं और आप शराब पकने लगते हैं। आपसे नहीं हो पाएगा सर। अब हम अपनी फैमिली के हथियारों को खुद ढूंढ लेंगे। नाकामयाब रहोगे, क्योंकि कातिल को पकड़ना हम पुलिस वालों का काम है। और उम्मीद करता हूं कि मेरी तहकीकात तुम तक न जा पहुंचे। बोल शकील।
एटीएम वाले बंदे का नाम गोपी अवस्थी है, अपने मालती नगर में रहता है, टैक्सी चलाने का काम करता है। इसका एड्रेस आपको मैसेज करता हूँ साहब। पूरा मालती नगर छान मारा मैडम, रात भर सोया नहीं मैं। खबर मैडम एक फैमिली के बारे में मालूम पड़ा है जो कांड के बाद रातों रात हवा हो गई थी। कौन सी फैमिली? मैडम ये फैमिली मालती नगर के संध्या कॉलोनी में भाड़े पे रहती थी। चंदर शर्मा, उसकी जोरू शारदा और एक बेटी परी। तो इनका मर्डर से क्या कनेक्शन? फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा मैडम। ये चंदर शर्मा जिस घर में रहता था उस घर के बगल वाले घर में ये लोग 2 साल पहले रहते थे जो मारे गए। चंदर शर्मा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि चंदर की बीवी शारदा का मायका लखनऊ में है। पूरा परिवार एक साथ निकल गया? नहीं, पहले शारदा और बच्चे गए और फिर कुछ दिनों बाद चंदर गया। डेट याद है आपको कि शारदा और उसके बच्चे कब निकले थे और ये चंदर कब निकला था? डेट तो याद नहीं, पर हाँ, अगस्त का महीना था। शारदा और बच्चे कब आ रहे हैं? थोड़ा टाइम लगेगा और आ जाएंगे। चले। ये गौरी और उसका पूरा परिवार इस पड़ोस वाले घर में रहता था ना? हाँ मैडम। चंदर को जानती थी गौरी? कैसी बात कर रही है मैडम आप? जयदीप भाई तो हरदम बाहर ही रहते थे। एक चंदर ही था जो इस परिवार को मदद करता था। यहाँ पे ना सब परिवार की तरह रहते हैं। चंदर का नंबर है आपके पास? चंदर का नंबर तो नहीं है, पर शारदा का नंबर है। तू? हाँ दीजिए। और क्या आप बता सकती हैं कि ये चंदर का मकान मालिक कहाँ रहता है? सुबोध जी, अरे आगे जाके राइट में चौथा घर उन्हीं का है। साहब चंदर ने हमें बोला था एटीएम में जाने के लिए। चंदर? हाँ साहब, चंदर शर्मा, मालती नगर वाला। सर हम लोग काफ़ी क्लोज हैं। इस चंदर शर्मा का अतीत खोद रही है मानसी, मालती नगर में। चंदर ने तुझसे क्यों बोला पैसे निकालने के लिए? उसने कहा ये कार्ड ले, जब बैंक से पैसा निकाल। जाओ 30,000 निकाल लाओ। हाँ हमने सब कभी किया नहीं है, तुम खुद क्यों नहीं जाते? अरे अंदर सीसीटीवी कैमरा है ना, चेहरा दिख जाएगा हमारा। और हमारा चेहरा दिख जाएगा तो पकड़े जाएंगे हम। अरे तुम क्यों पकड़े जाओगे? कार्ड किसको मिला है? हमको मिला है ना, तो तुम क्यों पकड़े जाओगे? जाओ। मिला मतलब? अरे बस जाओ ना, निकाल के लाओ। लेकिन अंग्रेजी भयंकर है हमारी। अरे हिंदी में भी होता है। एक काम करो, 30 में से 5,000 तुम ले लेना। हाँ ठीक है। 5,000 के लालच में हम घुस तो गए अंदर, लेकिन हमसे हो नहीं पाया साहब। अबे तो बैलेंस स्टेटमेंट है यार। हमको नहीं पता, बस यही निकला। अबे अपने आप कैसे निकल गया? कुछ दबाए होगे तब निकला है ना। तुम तो बोलोगे तो पैसे निकलेगा, हम दबाए तो यही निकला है। अच्छा एक काम करो, दोबारा जाओ और एक ऑप्शन होगा नकद निकासी, हाँ उसको दबाना तो पैसा निकलेगा। हैं इतनी हिंदी समझते हो गधेराम? गधा वधा ना बोल, समझे? तुम जाओ खुद निकाल लो। भाड़ में जाए तुम्हारे 5,000, ये पकड़ो। क्या कहाँ मिलेगा ये चंदर? अपने मालती नगर में चमड़े की फैक्ट्री में काम करता था। वो टैक्सी स्टैंड के पीछे चाय की दुकान है ना, वहीं मिला था उसे। चल नंबर दे चंदर का। नहीं है साहब, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। नंबर बोल। अरे सच बोल रहे हैं हम। उसने चाय की दुकान पर बोला था चल एटीएम बैंक से पैसा निकलवाना है, मदद चाहिए। हम चले गए साथ साथ। हमको क्या पता कि उसने क्या किया, कब किया, कैसे किया। ऐसे कैसे जेल में सड़ेंगे हम। ये रहा चंदर शर्मा का एग्रीमेंट और ये रही उसकी तस्वीर। आपके पास चंदर का कोई दूसरा नंबर है? आपने जो ये वाला दिया ये तो बंद है। नहीं, मेरे पास इसके अलावा चंदर का कोई दूसरा नंबर नहीं है। लग तो रहा है गोपी सच बोल रहा है, लेकिन अभी छोड़ना मत, कोई चांस नहीं ले सकते। चंदर का फोन स्विच ऑफ है सर, कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाएं जल्द से जल्द। चंदर की पत्नी शारदा लखनऊ गई होगी, फोन चालू होगा। चालू है सर, लेकिन मानसी ने उसे कॉल नहीं किया। उसे आगाह करने का मतलब नहीं है। ठीक है, चंदर की फोटो हाथ लगी?
ये चंद्र शर्मा जयदीप माथुर और गौरी माथुर का एक टाइम का पड़ोसी है। सर, मालती नगर थाने में इसके खिलाफ 3 चोरी के केस हैं। छोटा हिस्ट्री शीट है। तो क्या इसे इस बड़े हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया? क्या इसे इस एटीएम कार्ड का पासवर्ड दिया गया और विड्रॉल को नजरअंदाज किया गया? क्या ये एटीएम कार्ड इस सुपारी का हिस्सा था? सर, मैंने गौरी के फ़ोन रिकॉर्ड्स में जाके उसके मैसेजेस चेक किए। सारे विड्रॉवल के नोटिफिकेशंस उससे ही आए थे। हाँ, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एटीएम कार्ड का पासवर्ड चंदर के पास कहां से आया? मुझे बताया गया था, तुम्हें बोलूं नहीं। ये कानपुर तुम्हें पुलिस ने बुलाया हमारे बारे में जानने के लिए। पुलिस ने हमसे सामने से पूछा कि हमने खत्म किया अपनी फैमिली को। एटीएम के कुछ विड्रॉल्स ट्रेस कर लिए उन्होंने गौरी के। एक बात पूछूं? सुखलाल, तुम दोस्त है हमारा, सबसे करीब का। तू पूछेगा हमने खत्म किया तो क्या जवाब दें तेरे को? हम शारदा को अलर्ट नहीं करेंगे और ना ही सीधे जयदीप माथुर को धरेंगे। सबसे पहले चंद्र शर्मा। हेलो, क्या मैं शारदा शर्मा जी से बात कर रही हूँ? हाँ, आप कौन? कंग्रेचुलेशन शारदा शर्मा जी, मैं आपकी सेलफोन कंपनी मोर टॉक की तरफ से पिंकी बोल रही हूँ। एक लकी ड्रॉ में आपके सेलफोन नंबर को 10,000 रुपए का कैश प्राइज दिया जा रहा है। तो बताइए, ये प्राइज हम आपको कहाँ भेज दें? जी, इस वक्त तो हम लखनऊ में हैं। बहुत बढ़िया, तो ज़रा अपने लखनऊ का एड्रेस देंगी? हम आज ही अपने एग्जीक्यूटिव को भेज के आपको ये प्राइस दे देंगे। हमारा एड्रेस नोट कीजिए। जी, वो शारदा जी हैं, उनसे कहिए हम फोन कंपनी से आए हैं। 1 मिनट। हाँ, शारदा, ए शारदा। जी, मैं ही हूँ शारदा शर्मा। शारदा जी, आपके पति मिस्टर चंद्र शर्मा, राइट? जी, हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। 27 अगस्त को आखिरी बार उनसे बात हुई थी। क्या बात हुई थी? बोले अब हमको कानपुर नहीं लौटना है, लखनऊ ही रहना है। उसके बाद ना उनका कोई फोन आया ना कुछ। आपकी पड़ोसन गौरी माथुर और उसके 3 बच्चों की हत्या हुई। दिशा का बलात्कार हुआ। इस सब में आपके पति चंद्र शर्मा का कुछ हाथ है? बहुत सोच समझ के जवाब देना। अगर चुप रही या झूठ बोला या हमें तनिक भी गुमराह करने की कोशिश की तो जेल आपको भी होगी। शारदा जी, अगर आपने सच सच बताया तो हम आपको सजा से बचा सकते हैं। हमारी गए 5 महीने में उनके साथ कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ, वो महाजन बाबा के साथ बतियाते हैं। कौन महाजन बाबा? यही कानपुर में एक बाबा है, हम उन्हें बहुत मानते हैं। उन्होंने कहा कि परी के पापा ठीक है। कहाँ है? मुंबई। मुंबई में कहाँ? कोई कांदीबली है, वहाँ एक फैक्ट्री में उनकी नौकरी लग गई है। अमानवीय हत्याकांड और बलात्कार के लगभग 6 महीने बाद अब ये केस अपने आखिरी पड़ाव पर था। पुलिस ने चंद्र शर्मा को फांसने का हर पैंतरा अपनाया और आखिरकार वो उनकी गिरफ्त में आ गया। जयदीप बोल रहा हूं सर। कातिल पकड़ा गया? एक आदमी हमारे हाथ लगा है। मना कर रहा था कि उसने कुछ नहीं किया। रात भर उससे अगलवाने की कोशिश की, अब कहीं जाकर आया ऊंट पहाड़ के नीचे। और बस अभी अभी मुझे मैसेज आया कि वो सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार है। कौन है वो? इतने उतावले क्यों हो रहे हो जयदीप माथुर? जैसे ही मुझे पता चलेगा तुम्हें भी पता चल जाएगा। चल, हो जा शुरू। वो तो लौटा ही नहीं अभी तक। अरे यार, अभी हमको 15 दे दो ना, तुमको साथ में 35 लौटा देंगे। अभी बहुत ज़रूरत है हमको।
बैंक का स्टेटमेंट किसी दिन जयदीप ने देख लिया तो? वो यहाँ रहता ही नहीं है तो देखेगा कैसे? बना रही हो हमको। अच्छा ठीक है, कल ले लेना। अभी बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया है, एटीएम नहीं जा सकते। अरे हम बोल रहे हैं हमको जरूरत है यार। तुम एक काम करो ना, कार्ड हमको दे दो, हम निकाल के तुमको लौटा देंगे कार्ड कल। इतना भरोसा कर सकते हैं तुम पर? इतने साल से हमारी सकबाजी चल रही है, हाँ? ना हमने शारदा को पता चलने दिया, ना तुम्हारे जयदीप को पता चलने दिया। पूछ रही हो भरोसा कर सकते कि नहीं? वाह भाई वाह। ठीक है ठीक है। सब प्यार वो जयदीप से ही करती थी, लेकिन 700 किलोमीटर दूर वाले प्यार से जरूरतें पूरी नहीं होती ना। वो जरूरतें हम पूरी करते थे। और वो तेरे पैसों की जरूरत पूरा करती थी। दोस्ती थी साहब, पसंद करते थे एक दूसरे को। तो फिर ये पसंद नापसंद में क्यों बदल गई? बच्चों तक को मार डाला उसके, एक बेटी का रेप किया, क्यों? हम उनके नए घर में भी चोरी छुप के गौरी से मिलने चाहते थे। उस दिन हमें पैसों की सख्त जरूरत थी। चंद्र चाचा कैसे हैं आप? जो आप आइए। रितेश शिवानी देखो कौन आया। नमस्ते चाचा। नमस्ते चाचा। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा रितेश, कैसे हो? शिवानी अच्छा हो। कैरम वैरम चल रहा है? हाँ नमस्ते गौरी भाभी। नमस्ते नमस्ते। कैसे आना हुआ चंद्र जी? अरे कुछ नहीं भाभी, यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपको और बच्चों को नमस्ते करते चलें। वो शारदा परी को लेके मायके गई है ना लखनऊ। फिर तो आपका खाना वाना होटल में ही होगा। आज हमारे साथ खा लीजिए। अरे नहीं नहीं, खाना हम खा के आए। ठीक है कोई बात नहीं, बैठिए ना। हमारे सामने बड़े हुए थे सभी, काफी अच्छी पहचान थी। गौरी और बच्चों ने खाना खा लिया, हम वहीं रुके रहे। दिशा, तुम पढ़ाई के बाद ऊपर ही सोने वाली हो? हाँ हम ऊपर ही। अच्छा ठीक है। रितेश शिवानी सो जाओ, बहुत देर हो गई। बस 5 मिनट मम्मी। सिर्फ 5 मिनट? हाँ हाँ 5 मिनट देना खेलने। प्लीज खाली 5 मिनट। छोड़ो। अभी ऐसे आना जरूरी था? अरे यार सुनो, हमको पैसे की जरूरत है बहुत। तुम्हें पैसे की जरूरत कब नहीं होती? लेकिन हमारे पास अभी तुम्हें देने के लिए 100 रुपए भी नहीं है। क्यों? हम मजे नहीं देते हैं तुमको? तो पैसे उसके लिए? अभी कभी यहाँ से चले जाओ, अभी कभी यहाँ से चले जाओ। ये क्या तरीका क्या है तुम्हारा बात करने का? हाँ तो तुम भी हमसे ऐसे भद्दे तरीके से बात मत किया करो, समझे ना? सुनो, हमको जलील मत करो तो। देखो चंदर, हम तुमसे हमेशा प्यार और इज्जत से पेश आते, लेकिन तुम हो कि पैसे के बारे सोच ही नहीं पाते। अब ना हमको लगने लग गया है कि तुम सिर्फ पैसे के लिए हमसे रिश्ता रखते हो। पैसे की जरूरत किसको नहीं होती? सबको होती। उसके लिए मेहनत करो, काम करो, जैसे जयदीप करते। लेकिन नहीं, तुम्हारी तो हड्डियां भी सुस्ता गई हैं। मत खराब करो हमारा, समझी? हाथ उठाया तुमने हम पे। आज हम पे हाथ उठाने की गलती की तो की, दोबारा कभी मत करना। हम कोई अबला नारी नहीं है, इतना बड़ा घर संभालते, अपने 3 बच्चों को संभालते, और तुम्हारे साथ हमारा जो रिश्ता है ना 2 तरफा होना चाहिए। तुम्हारे बाप की एटीएम मशीन नहीं है। चल जाओ यहाँ से। जब देखो तब उठ के आ जाता पैसा मांगने। पैसे साहब, एक तो बात करने का तरीका, ऊपर से जयदीप से तुलना की, हमारी साली ने थप्पड़ भी मारा। दिमाग चलना गया साहब हमारा। तो तूने उसके बच्चों को इसलिए मार डाला ताकि वो तेरे बारे में किसी को बता ना दे? हम किसी को मारना नहीं चाहते थे साहब,
उसने बेइज्जती की हमारी। उसने तेरी बेइज्जती की तो तूने उसकी बेटी दिशा की इज्जत लूट ली। तूने ही कहा था कि तेरे सामने बड़ी हुई थी। उस वक्त हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था साहब। तेरा दिमाग घुमा नहीं था, बल्कि तेरा असली दिमाग काम कर रहा था। तेरा ये बदसूरत दिमाग तेरे दिमाग की फिक्र थी। हमने सारी खिड़कियां और बाहर का दरवाजा बंद कर दिया, वहां से निकल गए। कॉपी एटीएम मशीन नहीं समझ पाया, बाकी के दोनों कौन थे? हाँ? कार्ड कहाँ मिला? अरे उससे तुमको क्या करना है यार विष्णु? अरे जवाब तो दे। तुम लोगों को कमीशन देंगे ना 2000। कार्ड लो, एटीएम जाओ, पासवर्ड डालो, पैसा निकालो, दो हमको बस। ऐसे कैसे? कार्ड ठीक से देखा नहीं था, लेकिन जब एटीएम पे नाम देखा तो समझ गया। दोनों हमारे साथ चमड़े की फैक्ट्री में काम करते थे। पहले संदीप गोयल ने पैसे निकाले, फिर विष्णु सिंह ने। तो उन दोनों को मालूम था कि तू ही वो खूनी दरिंदा रेपिस्ट है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। तेरे और गौरी के अफेयर के बारे में जयदीप को कभी मालूम पड़ा? झूठ बोल रहा है वो चंदर। पैसों के लिए उसने हमारी गौरी और बच्चों को मार डाला। चंदन ने अपने स्टेटमेंट में जो बोला है जयदीप, मैंने वो तुम्हें बताया। हम नहीं मानते। आप नार्को टेस्ट करवाइए ना। गौरी को हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। झूठ बोल रहा है हरामजादा। मनीष अपने प्यार दिशा के साथ हुई बेदर्दी को भुलाने की कोशिश कर रहा है। जयदीप अब भी मानने से इनकार कर रहा है कि चंदर की बात सच है। चंदर ने नार्को टेस्ट लेने से साफ इनकार किया है और वो अपने कबूलनामे पर अटल है। संदीप और विष्णु, दो दोस्त जिन्होंने चंदर को एटीएम से पैसा विड्रॉ कराने में मदद की थी, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वो दोनों जानते थे कि चंदर खूनी और रेपिस्ट है। लोगों के वैध और अवैध रिश्तों पर हम कोई नैतिक टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। बालिग लोग अपनी जिंदगी अपने रिश्तों के साथ क्या करते हैं, ये उनका निजी मामला है। पर कोई ऐसा रिश्ता जो एक तरीके के एक्सप्लॉयटेशन पर आधारित हो, तब सतर्क रहना जरूरी है। इस केस में ऐसे रिश्ते ने बहुत बड़ी कीमत वसूली। 4 जानें बड़ी बेदर्दी से ली गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक आदमी के कमजोर ईगो को ठेस पहुंची थी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।